मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरे मन में एक विचार आया कि अगर हम लोग गुरुओं, पीरों, पैगंबरों, अवतारों, महापुरुषों, संतों, भक्तों की बात नहीं मानते तो कम से कम अब भूतों प्रेतों की बात मान लें। मैं उन तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूं जिनको संदेह है, जो सत्संग में यकीन नहीं रखते, गुरबाणी में, गीता में, रामायण में, कुरान शरीफ में, बाइबल में या भगवान के नाम में यकीन नहीं रखते। उनको लगता है खाओ पियो मौज करो, बस यही है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनसे मेरा संपर्क रहा अपने जीवन में। वो कहते थे बस यही जीवन है, या मर गए तो बात खत्म है। अब मैं लोगों से कहता रहता हूं कि भाई जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो कि आप गुरु नानक देव जी महाराज से, प्रॉफिट मोहम्मद साहब से, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से, गौतम बुद्ध जी से, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा हुआ है, कबीरदास जी हैं, रविदास जी महाराज हैं, शेख फरीद जी महाराज हैं, नामदेव जी महाराज हैं, महान संत विद्वान इस दुनिया में हुए हैं। क्या हम उन सबसे ज्यादा बड़े अक्लमंद हैं, ज्यादा बड़े विजनरी हैं? अगर हमको अंदर से ये जवाब आए कि यस, हम उनसे ज्यादा बड़े अक्लमंद हैं, ज्यादा बड़े विद्वान हैं, ज्यादा बड़े विजनरी हैं, तो फिर जो आप करते हैं करते रहिए, गुड लक। लेकिन अगर हमको अंदर से जवाब है कि हमारा उनसे क्या मुकाबला, हमारी क्या औकात है उनके सामने, तो फिर उनका कहना मानने की कोशिश करें। ऐसा मैं पहले एक वीडियो में कह चुका हूं, मैं उसको दोहरा रहा हूं। जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, शायद उन्होंने ये वीडियो ना देखा हो, लेकिन इसके साथ मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपको उनके होने पे या ना होने पे, जो भी लोगों को संदेह रहते हैं कि पता नहीं इसमें कितना सत्य है, और फिर हमारे कर्म, हमारा भाग्य ऐसा है कि हमको ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं है, इतनी परतें, मैल इतनी जमी हुई है पाप की कि हमको सूझ ही नहीं है, जाग ही नहीं आती है, ऐसा ख्याल ही नहीं आता है। बस खाओ पियो, पैसा बनाओ, जायदाद बनाओ, सत्ता हासिल करो, और उसके बाद हम सब मर जाते हैं। इकट्ठा करते रहते हैं, फिर मर जाते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं, खास करके उन लोगों से जिनके दिमाग में संदेह है कि अगर भाई आप महापुरुषों की, गुरुओं की, पीरों की, पैगंबरों की, अवतारों की बात या भक्तों की बात नहीं मान सकते, तो कम से कम भूतों प्रेतों की मान लो यार। मैंने भूतों प्रेतों को जो इंटरव्यू किया, जिन्नातों को, चुड़ैलों को, बावन रूपा, ब्रह्म राक्षस वगैरह है, खबीज जिन, ऐसे तमाम उनकी योनियां हैं, तो उनको मैंने इंटरव्यू किया और उनसे तरह तरह के सवाल पूछे। बड़ा जोखिम भरा मामला था। तो अब ये ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने स्वयं ही ये दो तीन चीजें साथ में शुरू करवा दी। एक तरफ तो जो नॉर्मली हम लोग सत्संग करते हैं, एक तरफ रब भगवान से मेरी बातें, और एक तरफ तर्क से परे, बियॉन्ड लॉजिक, वो एक वेब सीरीज शुरू करवा दी। अब उसमें अंत में अगर आप देखें तो प्रेतात्माओं के संदेश हैं, और पहले हम उनको आप सुनाते हैं आपको कैसे उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने क्या सवाल पूछे। बहुत सारे लोगों ने, आप में से देखा होगा वो एपिसोड्स, और कुछ लोगों ने फॉरवर्ड किए हैं मॉरिशस में और पता नहीं कहां कहां। हमारे एक मित्र हैं पंडित जी, अरविंद राय जी, तो वो कहते रहते हैं कि बड़ी डिमांड है उसकी, लोग वो देखना चाहते हैं, तो वो आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं लोगों को। तो मेरे मन में से ख्याल आया कि अगर हम लोग किसी और के नहीं मानते हैं, जिस महापुरुष के पास आप जाते हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहब का हम लोग पाठ करते हैं, और उसमें सब समझाया हुआ है, सब रास्ते बताए हुए हैं, सब कुछ खोल के बताया हुआ है, अगर हम किसी की नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम भाई इन आत्माओं की सुने, जो कभी जीवित थे और जीने के बाद जब उन्होंने बुरे काम किए, जब मर गए, जीते समय जो उन्होंने गलत काम किए और वो गुजर गए, मर गए, और उसके बाद उनके साथ में हिसाब किताब हुआ और उनको सजाएं मिली। अब वो सजाएं काट रहे हैं, जैसा कि आपने उस सीरियल में देखा, उन अलग अलग एपिसोड्स में, तर्क से परे, बियॉन्ड लॉजिक में।
मैंने जिस तरह के मैं सवाल पूछ सकता था मैंने पूछने का प्रयास किया, क्योंकि वहां माहौल बड़ा खतरनाक होता था और डरावना होता था। अंधेरा है, दिखाई आपको कुछ दे नहीं रहा, ये आवाजें आती थी। और वो पेशेंट जैसे आपने देखा कि आए, उसको बैठाया, पानी पिलाया और लाइट बंद कर दी, फूंक मारी मियाँ जी ने, और उसका सांस बाहर फेंको और फिर कुछ निकलता था उसके अंदर से। और वो उसकी योनि के मुताबिक, सज्जन ने कहा कि इनकी आवाजें एक जैसी क्यों नहीं भाई, अलग अलग हैं, योनि के हिसाब से हैं, लेकिन एक योनि जो आसपास ही की है उनकी आवाजें मिलती हैं लगभग, अदरवाइज अलग अलग हैं। तो अब वो सब बता रहे हैं कि उनको 300 साल की सजा है, 500 साल की, 400 साल की, किसी ने 150 साल काट लिए, किसी ने 111 साल काट लिए हैं, और बाकी भी बाकी है। तो और उनको आग लगी रहती है। और मैं हर एपिसोड के एंड में, अब देखिए हमने 20-25 साल पहले इसको बनाया था, लेकिन अब उसका समय ईश्वर ने सुनिश्चित किया था कि आप लोगों के सामने आए, तो उसमें उनके ही संदेश डाले। अंत में उनका नाम, जब वो जीवित थे वो नाम है, और जो उसकी योनि वो दी हुई है, और क्योंकि हम उनके शुक्रगुजार हैं, और आने वाले वक्त में क्योंकि इनके जरिए मैं आप लोगों तक संदेश पहुंचा सका, हमारी योजना है कि हम कुछ पैसा इकट्ठा करके आप लोगों से भी पूछेंगे, अगर आप लोगों में से कुछ लोग चाहें तो हम इनवाइट करेंगे, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से सहज पाठ रखवाऊंगा गुरु ग्रंथ साहब का, किसी अच्छे पाठी सिंह से जो भीगी हुई आत्मा होगा, जो प्रेम से पाठ करेगा। और इनके निमित्त ये जो नाम हम लेंगे इसमें, जो इस सीरियल के एंड में आते हैं, हर एपिसोड के एंड में उनके नाम लेके ये लोग भटक रहे हैं, क्योंकि इनकी तो सजाएं 300-500 साल की हैं। आप जरा सोचिए। तो इन सब के माध्यम से मैं इनके इंटरव्यूज करके लोगों को एक सीरियल बना के दिखा सका, एक वेब सीरीज बना के दिखा सका, ताकि उनका जीवन बदले, वो नेक बने। तो इनका धन्यवाद करने के लिए, और क्योंकि ये तड़प रहे हैं, जैसे इसमें एक प्रेत, आपने शायद सुना होगा कि वो रोया, बिलखा कि मुझे मुक्ति कराओ, हम तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। तो उनके नाम से हम अरदास करेंगे और पुण्यदान करेंगे, इनके नाम लेके कि ये जो आत्माएं भटक रही हैं, जिनको जो सजा याफ्ता हैं, हे ईश्वर इन पर दया करो। ये जो पाठ हम करवा रहे हैं इसका फल इनको सबको मिले, ये जो पुण्यदान कर रहे हैं इसका फल इन सबको मिले, ताकि इनका उद्धार हो, इनका भला हो। क्योंकि आजकल हम लोग अपनी जो परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उनसे टूट गए हैं, मॉडर्न बनने के चक्कर में, वेस्ट की नकल करने के चक्कर में। तो ये सब तो भटक रहे हैं। और ज्यादातर घरों में मैं देखता हूं तो उनके जो पितृ हैं वही उनको तंग कर रहे हैं, क्योंकि वो तो भटक रहे हैं, हम लोग आराम से जीवन जी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनकी जो दौलत थी, उनके जो घर, उनकी जो जायदाद थी, उसको भोग रहे हैं, उसका सुख भोग रहे हैं। तो वो तंग आके फिर परेशान करते हैं, बाधाएं, मुश्किलें पैदा करते हैं। तो हम ये भी आने वाले वक्त में संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पितृ गुजर गए हैं उनकी शांति के लिए आप भी पूजा पाठ कराएं, पिंडदान ढंग से होना चाहिए। आमतौर पर जो खाना पूरी करते वैसे नहीं, अच्छे ब्राह्मण से, अच्छे विद्वान से विधिवत करवाएं, और उनके नाम से पुण्यदान करें। जो उनकी जन्म तारीख होती है, दिन होता है, या उनकी जो पुण्यतिथि होती है, कुछ लोगों को पुण्यदान करें, गरीबों को भोजन कराएं उनके नाम से, ईश्वर से प्रार्थना करके, उन सब से प्रार्थना करके, ताकि उनको शांति मिले और वो आपके जीवन में जो परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं वो कम कर दें और धीरे धीरे बंद कर दें जब वो शांत हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे अनुभव मुझे हुए जिनके पास पावर्स हैं उनके जरिए। तो वहां मुझे लगा कि ज्यादातर तो पितरों की वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि हम वो सब नहीं करते जो हमको करना चाहिए। तो एक तो ये, और हमारी ये कोशिश है कि जब ये शायद कुछ एक एपिसोड में उसमें और बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन मकसद क्या है? मकसद कोई मनोरंजन नहीं है, मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम सारा जीवन इसी कोशिश में रहते हैं कि और पैसा कमा लें, और जायदाद बना लें, सत्ता में चले जाएं, ताकत इकट्ठी कर लें, और हमको मालूम नहीं होता कि धीरे धीरे हम अपनी मौत के निकट जा रहे हैं। यानी इकट्ठा कर रहे हैं, हम उसको बढ़ा रहे हैं, जो भी हम इकट्ठा कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन हमको इस बात का एहसास नहीं होता है कि हम धीरे धीरे आए दिन मौत की तरफ खिसक रहे हैं। ये सब हमको छोड़ के जाना होगा,
इस बात का हमें एहसास ही नहीं है। तो एक तो आप लोग आपके पितरों के नाम से कुछ न कुछ पुण्यदान करें, दूसरा उनके नाम से पूजा पाठ करवाएं। हम जब ये करेंगे तो इन आत्माओं के जिनके जरिए मैं आपको संदेश दे सका उनके नाम से करवाएंगे, पुण्यदान भी कराएंगे, अरदास भी करवाएंगे। लेकिन बेसिक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम इनकी बात ही मान लो। मैं हर एपिसोड के अंत में कहता हूं कि इनकी आप बीती से सुन के, कुछ लोगों के सवाल थे और कुछ सवाल जो लोगों ने नहीं भी पूछे वो मुझे मालूम है, क्योंकि शुरू में मेरे मन में ये सवाल थे, मैं उनकी भी जवाब दूंगा कि आवाज कैसे आती है, बिना माध्यम की आवाज कैसे आती है। जैसा हालांकि वो मियाँ जी ने बताया, और वेंट्रोकोलॉजिम तो नहीं है, और तरह तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आती हैं, कोई उनकी ऐसी टेक्निक है उनके पास, तो उसके सारे मैं जवाब दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग, एक तो अगर आपने उसको ध्यान से देखा तो ठीक है, नहीं तो उसको 2 बार देखें, उनके संदेशों को ध्यान से सुने, और जो मैं हर एपिसोड के एंड में कहता हूं उसको ध्यान से सुने कि हमें मौत के बाद प्रेत आत्मा बनकर नरक की आग में जलना ना पड़े अपने बुरे कर्मों के लिए। तो नेक बने, सदाचारी बने, सत्यवादी बने, दयालु बने, भक्त बने, मांस छोड़ दें। मैं किसी को सुन रहा था, उस सज्जन की रिसर्च है कि हमारे यहां शादियां होती है उसमें शराब और मांस चलता है, तो कितने सारे प्रेत ऐसे हमारे सामने आए, उनकी शादी हो जाती, वो जो जब शादी करते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, हमारे सिखों में गुरु ग्रंथ साहब के इर्द गिर्द वो फेरे लेते हैं, तो वो जो लावा होती जो पढ़ते हैं प्रेत आत्मा, उसी में उनके साथ में शादी करवा लेते हैं और फिर उसके बाद उनका जीवन नरक बना देते हैं। और उनकी जस्टिफिकेशन है, कुछ लोगों ने जो विद्वान थे जिनके पास शक्तियां थी, पूछा कि भाई वहां तो आप जा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा भाई अगर ये लोग शराब पी के मांस खा के जा सकते हैं गुरु साहब के पास, तो हम कैसे नहीं जा सकते। तो जब वहां तमाम लोग सवेरे चलते हैं, शराब पीते हैं, लंच में शराब होती है, उसके बाद में वहां पे शराब पिए बैठे हुए लोग, तो हमको अलाउड है, हम भी आ सकते हैं उनके साथ में, तो हम शादी करवा लेते हैं, तो कितने जीवन तबाह हो गए। यानी आप उन जीवों को मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, मदिरापान कर रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जहां शराब है, मांस है और सिगरेट का धुआं है, तंबाकू है, वहां ये जो दुरात्माएं हैं, ये सारी आत्माओं बहुत खूब घूमती है वहां, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड आत्माएं हैं, ऐसा माहौल उनको चाहिए। तो हम खुद अपने हाथों से अपनी तबाही को दावत दे रहे हैं। फिर आप तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, जिंदगी तबाह हो गई। अनगिनत लोग हमारे साथ संपर्क में हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, हम उन सबसे बार बार ये गुजारिश करते रहते हैं। कुछ लोग शिकायतें करते हैं, तो उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा भाग्य है, जब तुम्हारे भाग्य में होगा तो विधि बन जाएगी, लेकिन तब तक खाली बैठने की बजाय, हाय तौबा करने की बजाय ईश्वर का नाम जपें। जैसे मैंने बार बार विधियां बताई हैं, 7 कैप्सूल हैं डिवाइन कैप्सूल, 10 डिवाइन कैप्सूल है, जो मैंने 1 नंबर जो प्लेलिस्ट बनाई है इसमें, जब ऊपर आप देखते हैं तो वहां अगर आप देखेंगे तो वीडियोस और उसके साथ में प्लेलिस्ट होती है। तो प्लेलिस्ट को जब जाएंगे तो उसमें पहला नंबर आप ढूंढें, ये आपकी आसानी के लिए है। तो उसमें सारा कुछ है, उसमें वो शब्द भी हैं अर्थों के साथ, बिना अर्थों के, हिंदी में, पंजाबी में, और विधियां, तरीके। तो वो जपें, सुने, रात को रिपीट पे लगा के सोएं। वो मैंने विधि बता दी कैसे डाउनलोड करना है sickfilm.com पे जाके। मैं एक पूरी लंबी, जैसे मैंने एक इसमें YouTube पे डाला हुआ है, तो ऐसे पूरा जो 1.5 घंटे का है उसकी, जैसे आपको अलग अलग शब्द डाउनलोड करने पड़ते, एक ही फाइल बना के अर्थों के साथ में, पंजाबी में, हिंदी में, बिना अर्थों के, मैं एक फाइल बना के वहां डाल दूंगा ऑडियो फॉर्म में sickfilm.com पे। अब वहां से जाके वो एक भी डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको अलग अलग नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उनको रात में रिपीट पे लगा के सुने। किसने लिखा कि मैंने सुनने की कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आई, मुझे बंद करके सुनना पड़ा। ये निशानी है कि बीमारी गंभीर है लेकिन दवाई काम कर रही है। ऐसा डिटेक्टिव सिद्धू के साथ हुआ था, और मैंने कहा था कि 8-10 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप यूज्ड हो जाएंगे, फिर उसके बिना नींद नहीं, उनका जीवन बदल गया। उनका इंटरव्यू डालूंगा मैं। तो आप छोड़िएगा मत, वॉल्यूम कम कर दें, दूर रख दें,
लेकिन हटिएगा मत, धीरे 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 आपको लाभ होने लग जाएगा। तो आप ये करते रहें और हमको आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, चाहे ऑडियो मैसेज दें या लिख के मैसेज करें, तो जब आपका टर्न आएगा तो आपको जवाब मिलेगा। और जो उन लोगों से शिकायत करते हैं जो ट्रीटमेंट करें, मुझे आज एक बहन जी का फोन आया, ईश्वर ने विधि बनाई, मतलब मेरी काफी लंबी बात हुई उनसे। तो ये खुशखबरी है आप सबके लिए कि कमाल कमाल मामला है उनका वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो आप सबके लिए खुशखबरी है। वो भी पैसे वैसे कोई कीमत नहीं लेते हैं कि आपको इतने देने होंगे तभी ठीक करेंगे, नहीं, आपकी श्रद्धा है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, बहुत बड़ी शक्तियां उनके साथ में, उन पर दयालु हैं, उन पर कृपालु हैं, और उनके माध्यम से वो लोगों का जो है भला करती हैं। तो उनका भी 19 तारीख को उनसे मेरी मुलाकात होने वाली है, और उसके बाद में मैं भी उनके यहाँ जाने वाला हूं। तो उनका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब उन हस्तियों से, उन शक्तियों से और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से जब वो बात करके इजाजत मिल जाएगी, तो उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी कि 2-4 लोगों को, कि अकेले लोग जो लगे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, तो वो लगे रहते हैं। तो जब आपको जवाब नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि वो लगे हुए हैं। हमसे भी कई बार बात नहीं हो पाती क्योंकि वो लगे हुए हैं। शाम को शुरू करते हैं अपना सेशन, तो उसमें कई लोग लगे हो तो उनको बहुत टाइम लगता है। तो आपके भाग के हिसाब से जब आपका टाइम आएगा तो आपकी टर्न आ जाएगी। बस उनको आप ज्यादा मैसेज न करें, एक आध मैसेज से आपका सेशन आपको बता देते हैं, दिन बता देते हैं कि फला दिन को आपका सेशन होगा। उनको मैसेज कि आज मेरा सेशन है, जिनका सेशन हो जाता है वो लिख दें। या दूसरे लोग बस उनको कहें जी कि हमारा भी नंबर लगाएं प्लीज, हम इंतजार में हैं, भाई इतना मैसेज करके डाल दें तो उनकी नजर में रहता है कि इनका भी अपनी प्रॉब्लम अब थोड़ा लिख के या बोल के आप उनको भेज दें कि मेरी गंभीर प्रॉब्लम है। तो जो कोई बहुत इमरजेंसी वाला है वो अपना लिख के भेज दे कि मैं बहुत इमरजेंसी में हूं। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा उत्पात किया तो वो उनसे डर गए कि भी ऐसे नहीं चलेगा। फिर आप एक एक करके इलाज कराएं, क्योंकि जब आपका इलाज शुरू होता है फिर आप कहते हैं इसका भी कर दो, उसका भी कर दो, बेटी का भी कर दो, बेटी का भी कर दो, और हमारी बहू का भी कर दो। मतलब नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप पहले अपना इलाज करा लें, जब आप ठीक हो गए तो थोड़ा ब्रेक दें, उसके बाद में फिर कहें, आप उनसे कह सकते हैं कि हमारे दूसरे लोग भी, तो उसके बाद में आप दूसरों का कर लें, फिर हमारा नंबर भी लगाइएगा, हम भी कतार में हैं। तो मैसेज डाल दें उनको, लेकिन उनके पीछे मत पड़ें। ऐसा एक दिल्ली में 1-2 लोगों ने किया, और 1-2 लोग और थे, उन्होंने ऐसा बहुत उत्पात मचाया, तो 1-2 लोगों ने ब्लॉक ही कर दिया कि नहीं भाई, नाशुक्र किस्म के लोग हैं, शिकायतें करेंगे, अथॉरिटेटिव होंगे। नहीं, यहाँ ह्यूमैनिटी है, जब कुछ लेना होता है तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, अकड़ से काम नहीं चलता है। तो ये ध्यान रखें आप। तो ये खुशखबरी है कि एक बहन जी का मुझे फोन आया, बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर, बहुत बड़ी हस्ती है जैसे मैंने कहा, और मैं भी एक्साइटेड उनसे मिलने के लिए। तो ईश्वर ने चाहा तो बड़ी जल्दी उनके माध्यम से भी आप लोगों को, उधर भी कुछ लोगों को डाइवर्ट करेंगे, तो उनसे भी हम कोशिश करें कि आप लोगों का इलाज हो। ये बात मेरी याद रखिए, जिसके लिए मैंने ये एपिसोड बनाया, कि अगर इतने बड़े बड़े महापुरुषों की, इतने धर्म ग्रंथों की आप नहीं सुन सकते हैं, तो कम से कम ये भुक्त भोगी जो प्रेत आत्माएं हैं, जो भटक रही हैं, जो सजा याफ्ता हैं, जो बहुत भयंकर सजा भुगत रही हैं, कम से कम इनकी आप बीती से, इनके संदेशों से, और जो मैं उनसे इंटरव्यू करता हूं उसको सुन के ही नेक इंसान बनने का प्रयास करें। माफिया मांगे, ईश्वर का धन्यवाद करें, लगातार ना करोड़ के माफी मांगे। आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जा सकते तो अपने बिस्तर पे, अपने घर में ही नीचे ना करोड़ की माफी मांगे, वो सब जगह विराजमान है। और जहां भी आपका अकीदा है, दरबार साहब में है, जहां भी काबा शरीफ में है, या कहीं और है, बद्रीनाथ में है, पुरी में है, जहां भी, जिस मंदिर में जिस भगवान को आप मानते हैं, आपका मन मानता है, उनके सामने उनको हाजिर जान के, या वहां अपने सूरत से पहुंच के ना करोड़ के माफी मांगा करें। शंकर जी से मांग ले, बजरंग बली से मांग ले, विष्णु भगवान से मांग ले, दुर्गा माई से मांग ले, जिसको भी आप मानते हैं उनसे माफी मांगे और धन्यवाद करें ईश्वर का, और नाम जपें और सुने, सेवा करें, दया करें, सदाचारी बने। तो मैं समझूंगा कि हमने वो जो सीरीज बनाई तर्क से परे, वो सार्थक हुई। कुछ लोगों ने कहा भी है मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं अक्सर ऐसे कमेंट्स पढ़ के भावुक हो जाता हूं, और बैठा मैं वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कई लोगों को मैं लिखता भी हूं कमेंट में वाहिगुरु, क्योंकि मैं क्या लिखूं, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। तो आप को भी महापुण्य मिलेगा, क्योंकि आप लोग अच्छा कमेंट लिख के
मुझे ईश्वर याद दिला देते हो, और ज्यादा भावपूर्ण ढंग से मैं याद करता हूं, तो जितनी बार मैं आपको वाहिगुरु वाहिगुरु लिखता हूं या मैं बोलता हूं बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, तो उससे आपको भी महापुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने मुझे जपवा दिया। तो प्लीज मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों से कि इसको हल्के में मत लें, लाइटली मत लें, और शेयर किया करें इन वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ में, ताकि हमारा दायरा बढ़े, हमारा परिवार बढ़े, और वो पुण्य, जो महापुण्य जिसके लालच में मैं लगा रहता हूं, वो आप लोगों को मिले। क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को जब वो शेयर करेंगे, उनसे कहेंगे आगे, और अरे भाई वो सामान बेचने वाले लोग 5-5 का आगे कहते हैं बनाओ और मेंबर बनाओ, तो पूरी दुनिया में फैल गए। और हम क्यों नहीं महापुण्य कमा सकते? हमको क्या हो गया है कि हम अपने तक ही सीमित रखेंगे? यही तो एक ऐसी चीज है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, उतना आपको महापुण्य मिलेगा, उतना आपके जीवन में आनंद आएगा। क्योंकि अगर आपके जरिए कोई पौधा लग गया तो उसका जो फल है वो आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। ये पौधे लगाने वाली बात है, इसीलिए मैं लगा रहता हूं। तो इस तरह से अगर आप पौधे लगाएंगे नेकी के, यानी आपने उनका मार्गदर्शन कर दिया, उनसे वीडियो शेयर कर दिया, जिसकी देखिए सबकी तो बात पकड़ में नहीं आती, लेकिन हम करते रहेंगे, अपना प्रयास करते रहेंगे। हम तो सुरखुरी हुए ना, हमने प्रयास किया, उसके पल्ले पड़ी, उसकी बात पकड़ में आई, वो लगा या नहीं लगा ये उसका भाग्य है, लेकिन हमने प्रयास किया, ईश्वर हमको देख रहे हैं, तो हम उसकी नजर में तो आ रहे हैं ना, वो तो हम पे खुश हो रहा है। तो ऐसे प्रयास करते रहा करिए, नाउमीद मत हो। जैसे मैं नाउमीद नहीं होता हूं, मैं लगा रहता हूं। कितने लोग हैं, मैंने 1-2 बार जिक्र किया कि लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, और मिलियंस जो है व्यूअरशिप आती है, और हमारे लगभग 44,000 ही है। कोई बात नहीं, हम लगे रहते हैं। उसमें कितने लोग कितना पूरा वीडियो देखते हैं, कितने कम देखते हैं, कितने लोग जुड़े, कितनों ने पूरा देखा, कितनों ने उसका अनुसरण किया, नहीं। इस चक्कर में मेरा समय, मेरी सांसें सार्थक हो रही हैं। ईश्वर तो देख रहे हैं ना कि ये लगा हुआ है, तो और मुझे क्या चाहिए? मैं उसकी नजर में हूं। यही तो सबसे बड़ा महापुण्य, यही तो सबसे बड़ी कृपा है कि आप उसकी नजर में हैं, और आप एक नियत से लगे हुए हैं। तो आप सब भी उन वीडियोस को देख के, उन प्रेतात्माओं की आप बीती को सुन के, उनके संदेश सुन के, और उसमें जो अंत में मैं बार बार प्रार्थना करता हूं उसको सुन के कोशिश करिए नेक बनने की। ईश्वर से प्रार्थना करिए। अगर आपके जीवन में बुराई है तो उससे प्रार्थना करिए, वो सुनता है, जवाब देता है कि मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बुराई से बचाओ, मुझे बुरी संगत से बचाओ, मुझे जो बुरी आदतें पड़ी इनसे बचाओ प्रभु। वो कृपा करेंगे। आपको उसके दर पे नाक रगड़ के माफी मांगनी है और ढह पड़ना है, सरेंडर कर देना है, ठीक है? तो जरूर कृपा करते हैं, दया करते हैं। कभी टाइम लग जाता है, हमारे अपने कर्मों की वजह से, पाप कर्मों की वजह से, हमारे अपनी दुर्भाग्य की वजह से टाइम लग जाता है, लेकिन उसका लाभ होता रहता है। धीरे धीरे उसकी कृपा हो जाती है। तो हतोत्साहित मत हो, मैं बार बार कहता हूं, निराश मत हो, लगे रहें। फायदा हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले वक्त में वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी देने लग जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।